नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यदि मिथ्या तत्वों को नमस्कार करोगे तो संसार बढ़ेगा, सम्यक तत्वों को नमस्कार करोगे तो संसार घटेगा। तो विनय मोक्ष का भी कारण है। विनय दो प्रकार की कैंची होती है, एक गला भी काटती है और एक गला को सिलती भी है। तुम्हें क्या करना है, डॉक्टर के पास कैंची होती है, वो आदमी की जान बचाती है, और एक कैंची होती है कपड़ा भी फाड़ती है, कागज भी फाड़ती है और व्यक्ति को भी फाड़ सकती है। तो कैंची तो दोनों है, विनय तो दोनों है, विनय तो दोनों है, लेकिन एक विनय संसार की ओर ले जा रही है और एक विनय मोक्ष मार्ग की ओर ले जा रही है। तो जिसको सबको निर्णय मानना है, ऐसे संसार में बहुत लोग हैं, वो अपना दिमाग नहीं लगाते, वो अपना दिमाग नहीं लगाते। कोई ने बोले चलो गुरुजी के पास चलना है तो गुरुजी के पास चले गए, वो आजकल गुरुजी चलता है। कोई बोलता नहीं वो निर्मल की कृपा बरसेगी तो वहाँ चलते, तो वहाँ चले जाएंगे, ठीक है ना। कोई बोलेगा यहाँ चलो वहाँ चलो, सब जगह चले जाएंगे। तुम तो ले चलो जहाँ चलना है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो को बहुत बीतरागी हैं। क्या है, हम समदृष्टि है, बीतरागी, हम कोई भेदभाव नहीं करते। वो ऐसे निर्णय करके बैठे हैं, बताओ क्या होगा। 5वां नंबर का है कौन सा मिथ्या, अज्ञान। ये सबसे बड़ा खतरनाक है, सबसे बड़ा खतरनाक है। क्या है इसका अर्थ, जो निर्णय ही नहीं करना चाहता है। क्या नहीं करना चाहता, अज्ञान मिथ्या। तो क्या होगा, जो निर्णय नहीं, उसको बताओ भी समझाओ भी, नहीं नहीं हमें सब पता है, हमें कुछ नहीं करना, बस बहुत हम आ गए ना, मंदिर आ गए, जाप माला कर लेना बहुत, इससे ज़्यादा हम चक्कर में ज़्यादा हम ज़्यादा चक्कर में ज़्यादा पढ़ते नहीं है, इतना ही बहुत है। मंदिर में आ गए, एक दीपक जला लिया, पूजा कर लिया, बस। भाई साहब ये भी नहीं, थोड़ा सा और भी है, व्रत भी। हमें ज़्यादा चक्कर में, थोड़ा समझ तो लो, नहीं हमें समझने ही नहीं है। भाई साहब आत्मा के बारे में समझ लो, शरीर के बारे में, तत्व के बारे में, हमें कुछ समझने ही नहीं है, बस हम इतना कर लिया। जो मोक्ष मार्ग का निर्णय ही नहीं करना चाहता है, आत्मा का नक्की नहीं करना चाहता है, स्वरूप का नक्की नहीं करना चाहता है, वो व्यक्ति अज्ञान मिथ्या दृष्टि है। ऐसे बहुत लोग होते हैं, चलो स्वाध्याय में चला करो यार, प्रवचन चला करो, नहीं हमें नहीं चल भैया, हमें टेंशन हो जाती है, जितना पढ़ते हैं हमें टेंशन हो जाती है। ऐसे भी लोग बहुत हैं। बोले ना पता रहे तो अच्छा है, मूर्ख बने में फायदा है, बोले समझदार बनो तो दिमाग खराब हो जाता है। हमें पता चल जाएगा रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, घास में नहीं चलना चाहिए, अब जब मौका आएगा तो हमारा टेंशन होने लगेगी। क्या हो जाएगी, इसलिए हम पता ही नहीं करना चाहते, मूर्ख बना रहना चाहते हैं। भाई साहब अज्ञान से बहुत सारे पाप के बंध बनते हैं। अज्ञात भाव में भी कर्म बनते हैं, ज्ञाता ज्ञात भाव लिखे हैं ना, तत्वार्थ शुद्ध मोहम्मद स्वामी ने क्या कहा है, ज्ञात भाव से भी और अज्ञात भाव से भी कर्म का बंध बनता है। गाय को नहीं पता घास में नहीं चलना चाहिए, लेकिन वो अज्ञात भाव में चल रही है, तो उसे पाप का बंध उसको भी बंध रहा है, उसकी योग के माध्यम से, उसकी क्रिया के माध्यम से। तो आपने यदि पता नहीं किया कि मेरे 8 कर्मों का आश्रय कैसे होता है, बंध कैसे होता है, ऐसा ज्ञान नहीं किया, तो आप 8 कर्म की निजरा नहीं कर सकते। आपने श्रावकाचार मूलाचार नहीं पढ़ा, तो आपने आचरण से कौलते के अपन जीवों को बचा सकते वो नहीं पढ़ा, तो आपका अज्ञान का आपको लग रहा है काम। तो जो निर्णय नहीं करना चाहते हैं ऐसे लोग भी कौन से होते हैं। तो इसलिए सबसे बोले यहाँ पर बोले बहुत अनंत पुरुषार्थी जीव हैं जिन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है। पहले आप व्यवहार सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। कौन सा, सच्चे देव शास्त्र गुरु के हम आराधक होंगे, कट्टर नहीं आराधक होंगे, और उनके माध्यम से अपनी आत्मा की आराधना करेंगे। अपना विनय जो है सम्यक तत्व के लिए होगा। ये श्रीफल चढ़ा के गुरुओं से सम्यक दर्शन लेना चाहिए। मैंने पुराण ग्रंथ में पढ़ा 1-2 जगह कि वो सती गई गुरु के पास, प्रभु मुझे सम्यक दर्शन दे दो। क्या दिया, मांगा उसने, सम्यक दर्शन दे दो। तो आप बोलोगे कोई देने की चीज़ है, बोले हाँ देने की चीज़ है।
आप गृहीत मिथ्यात्व को बुद्धि पूर्वक छोड़ेंगे, ये सम्यक दर्शन लेना है। अगृहीत मिथ्यात्व तो आपको छोड़ना है, अगृहीत मिथ्यात्व तो आपको छोड़ना है, उसमें कोई गुरु का लेना देना नहीं है। लेकिन जो गृहीत मिथ्यात्व आपने दूसरों की संगति से धारण कर रखा था, उसको आपको बुद्धि पूर्वक छोड़ना कि मैं ये वाला मिथ्यात्व का पालन नहीं करूंगा, मैं लक्ष्मी की पूजन नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। दुनिया भर के आपने जो मिथ्या मान्यताएं बना रखी थी, शादी ब्याह होता है तो बायना निकालना, बायना निकाल के भैया पिता को भोजन निकालना, खाना निकालना, नहीं निकालेंगे तो शादी में विघ्न आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। श्रावगी लगाना, क्या करते हो, क्या वो श्रावगी बिछा है, श्रावगी जमाना, ये सब मिथ्यात्व तो है कि नहीं जमाए तो हमारे पिता को माता पिता का पेट नहीं भरेगा, वो हमें नुकसान करेंगे, हमें परेशान करेंगे, तो इनको भोजन निकालो, उनको कपड़ा निकालो, उनके लिए करो। महाराज जी हम कुछ नहीं करते, हम तो मंदिर के पंडित जी को भोजन दे आते हैं, बस इतना ही रहता है कि पंडित जी के पेट में गया तो पिता के पेट में पहुंच गया। ये ब्राह्मण में व्यवस्था है कि ब्राह्मण को खिलाओगे तो आपके पितरों के पास जाएगा, पितृलोक में जो पिता है, मातृलोक में जो माता है, उनका पेट भर जाएगा। अग्नि में वो आहुति कराते हैं कि इसके माध्यम से इसमें जो हम आहुति कर रहे हैं तो इसका पुण्य जो है हमारे माता पिता को जा रहा, मतलब इनकी मान्यता है और लोग फंसे हुए हैं। एक चीज तो मैंने और देखी दीपावली के दिन, यहाँ पर नाली में भी साफ करके लोग दीपक रखते हैं। क्या रखते हैं? बोले लक्ष्मी यहीं से प्रवेश करती है, नाली से प्रवेश करती है। तेरा गेट अच्छा नहीं है क्या? घर अच्छा नहीं बनवाया था तूने क्या? एक गेट उसी को बनवा देते बढ़िया वेलकम वाला, और नाली में रख देते हैं कि बोले इस मोरी में साफ कर लो, इसी मोरी से क्या आएगी। अरे मैंने देखा है, अरे आप पता कर लियो, मैं तो दिल्ली में सारी बहुत सी चीज देखी है। एक वो बसोड़ा होता है, वो गटर के ऊपर क्या बोलते खाना माना रख के चौराहे में, मैंने कईयों जैनियों को देखा जब पहाड़ी धीरज में था, सुबह सुबह छत में देख रहा था, वो भी खाना ले जाकर के वो चौराहे में रख के पूज रही थी, वो गटर के ऊपर। मैंने कमाल की बात है। बोले नहीं कभी चौराहा नाक गए होंगे तो कुछ हो गया हो तो परिवार में ये होगा वो होगा। टेंशन कितनी है, डिप्रेशन कितनी है। ऐसे जैनी कितने लोग जो हसनापुर जाकर के पीछे नसिया में जाकर के अपना भी गाड़ के आते हैं, ईंट लगा के आते हैं, उसमें कुल देवती है, कुल देवता है, जिन्न है, ये है वो है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कौन से मिथ्यात्व में फंसे हुए हो? गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करो, सम्यक दर्शन का नियम लो कि बुद्धिपूर्वक मैं मिथ्यात्व को छोड़ता हूँ, सम्यक को आज ग्रहण करता हूँ। अगृहीत मिथ्यात्व को छोड़ोगे वो तो अवधि ज्ञानी, मना पर ज्ञानी, केवल ज्ञानी का विषय बन पाएगा, तुम्हारा भी नहीं बन पाएगा। अगृहीत मिथ्यात्व मतलब पर में एकत्व बुद्धि, पर में स्वामित्व बुद्धि, पर का कर्ता बुद्धि, पर का भोक्ता बुद्धि, विषयों में सुख बुद्धि, धर्म में भी सुख बुद्धि आदि, ये पुण्य से धर्म वृत्ति की बुद्धि, ये बाद आना, ये अगृहीत मिथ्यात्व है। ये कौन सा मिथ्यात्व है? ये तो तुम्हारा छोड़ना है। लेकिन जो गृहीत मिथ्यात्व जो सिर्फ मनुष्य पर्याय में होता है, गाय को बच्चा नहीं हो रहा है तो वो चादर चढ़ाने कहीं नहीं जाएगी मेरा बच्चा हो जाए, लेकिन मनुष्य को नहीं हो रहा है तो वो समझाओगे तो तुरंत यहाँ वहाँ। गाय को घास में नहीं मिल रही है तो इसलिए कि आज प्रभु की पूजा कर रही हो, भगवान आज पेट भर पूजा करने से पेट भर घास मिल जाए, लेकिन मनुष्य को भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही होगी तो उसे उपाय बताया जाएगा तो यहाँ वहाँ जल्दी भाग जाएगा। गृहीत मिथ्यात्व त्रिंच पर्याय को में नहीं होता है, नरक पर्याय में नहीं होता है, देव पर्याय में नहीं होता है, सिर्फ कहाँ होता है? जो ग्रहण किया जाए, दूसरे को उपदेश से, देखा देखी से ग्रहण करते हैं, वो गृहीत मिथ्या। इसलिए गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करके पहले सम्यक को ग्रहण करो। और ऐसा सम्यक दृष्टि निर्मोहो मोहिने मोने, श्रेयान गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो। जो निर्मोही गृहस्थ है वो मोक्ष मार्ग में स्थित है। नैव मोहमान अनगारो, लेकिन नहीं है मोही अनगार मोक्ष मार्गस्थो। मोक्ष मार्ग में मोही मुनि स्थित नहीं है। मोही मतलब कल खुलासा कर दिया था, मिथ्यात्व वाला। पीछे से मोह हो सकता है, कमंडल से मोह हो सकता है, भक्तों से मोह हो सकता है, मंदिर से मोह हो सकता है, देव शास्त्र गुरु से मोह होता है। देव शास्त्र गुरु से ये मेरा मंदिर है, ये मेरे भगवान है, ये मेरे गुरु है, मेरे शास्त्र, ऐसा अनुराग हो सकता है, मज्जानुराग है, ये होगा।
नियम से होगा, धर्मात्मा से भी अनुराग होगा, वात्सल्य भी होगा, और जो दानवीर लोग श्रेष्ठी हैं उनसे भी अनुराग होगा। इससे कोई तुलना मत करना कि वो श्रेष्ठ ग्रस्त श्रेष्ठ है। तुलना करना से मिथ्यात्व से। किसे करना? कोई मिथ्या दृष्टि मुनि है और उत्कृष्ट चालित का पालन भी कर रहा हो तो उससे श्रेष्ठ जो चारित्रहीन ग्रस्त सम्यक दृष्टि है वो श्रेष्ठ है। ऐसी बात यहाँ पर कही गई है, ऐसी बात यहाँ पर समझाई गई है और बहुत सुंदर अच्छा यहाँ पर वर्णन किया गया है। कहने का मतलब है सम्यक दृष्टि जो है मोक्ष मार्ग का प्रथम सीढ़ी में चढ़ गया। मोक्ष महल की प्रथमम सीढ़ी पढ़ते हो ना रत्नकुंड, उसमें 6 डाला में कि मोक्ष महल की ये पहली सीढ़ी है। तो पहली समझना, अंतिम नहीं समझ लेना। लोग तो अंतिम मान के बैठ गए, अंतिम मान के बैठ गए, मोक्ष मार्ग में बढ़े नहीं। बड़ा दुख होता है जब बड़े बड़े विद्वान इतना अध्ययन किया और असमाधि से मरण हुआ, क्योंकि वो बढ़े ही नहीं, आगे की सीढ़ी चढ़े ही नहीं। ज्ञान तो प्राप्त किया पर चारित्र प्राप्त नहीं किया। ज्ञान का प्रमाण चारित्र है। क्या है? ज्ञान का सर्टिफिकेट क्या है? चारित्र है। ज्ञान है पर चारित्र का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान सिर्फ इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। बताओ, जानकारी से कल्याण होता है? मुझे जानकारी है रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, तो क्या इससे मेरा कल्याण हो जाएगा? बोलो। रात्रि भोजन नहीं करोगे तो कल्याण होगा। मुझे जानकारी है अभक्ष का सेवन नहीं करना चाहिए और मैं अभक्ष खा रहा हूं तो मेरा कल्याण थोड़ी है, वो तो ज्ञान मेरा कोई काम का नहीं है। मुझे ज्ञान है कि सत्य व्यसन मेरे में नहीं होना चाहिए, मैं चोरी नहीं करूं, मैं झूठ नहीं बोलूं, मैं परस्त्री सेवन नहीं करूं, मांस मदिरा जुआ आदि ये सब मैं काम गलत व्यसन नहीं करूं और कर रहा हूं, तो मेरी जानकारी से मेरा क्या कल्याण हो जाएगा? क्या नहीं होगा। वो तो इन्फॉर्मेशन है, किसी को भी हो सकता है जानकारी तो। और ऐसे कितने लोग जिनको पता नहीं है। बोलो झूठ बोलना पाप है कि नहीं? बोलो, बताओ बताओ। है? फिर तुम झूठ बोलते हो है? तो बोलो इससे क्या होगा? हिंसा करना पाप है कि नहीं? बोलो बोलो। और फिर हिंसा करते हो तो इससे तुम्हारे इससे फायदा क्या है? पता है कि दान देने से कभी किसी चीज की सुखों में कमी नहीं होती है, भोगों में, संसार के भोगों में भी कमी नहीं होती है, पता है। फिर भी तुम दान नहीं देते हो, तुम्हारा वो तुम्हारा ज्ञान का मतलब क्या है? तुमको पता है प्रभु के प्रातः काल दर्शन करने से, पूजन पाठ करने से हमारी कर्म की निजरा होती है, असंख्यादोड़ी कर्म की निजरा होती है। आप प्रतिदिन भगवान के पंचकल्याणक मनाते नहीं मनाते हो? नहीं महाराज, हम तो जब मंदिर बना था तभी पंचांग बना था, उसके पहले है आपने पंचकल्याणक नहीं मनाए। वह व्यक्ति भव्य है और वहाँ पुण्यशाली है जिसकी नजरों के सामने मंदिर का कपाट खुलता है। सबसे पहले जैसे कपाट खुला और आपको श्री जी का दर्शन सबसे पहले आपको मिला, रात भर की जितनी ऊर्जा है सब ऊर्जा से आप नहा गए। सबसे पहले तो उस ऊर्जा से आपका स्नान हो गया, सच्चा स्नान हो गया। अद्य में छालितम गात्रम नेत्रे चा विमलीकृति स्नातो हम धर्म तीर्थेषु जिनेन्द्र तव दर्शनात्। स्नातो हम धर्म तीर्थेषु, आज मेरा धर्म तीर्थ में क्या हो गया? सच्चा। जैसे कपाट खोले श्री जी आपको दिखाई दिए, पहला प्रथम दर्शन। और प्रथम दर्शन करके शुद्ध वस्त्र पहन करके गर्भालय में जाना गर्भ कल्याणक है। गर्भ कल्याणक मनाना नहीं मनाना है। शुद्ध वस्त्र पहनो तभी गर्भालय में जा पाओगे, अशुद्ध वस्त्र पहन के थोड़ी गर्भालय में जा पाओगे। तो शुद्ध वस्त्र पहन करके प्रभु के गर्भालय में जाना पहला कल्याणक संपन्न हो गया। कौन सा? बोलो। गर्भ कल्याणक। कौन सा हो गया? प्रभु को वहां से उठा करके पांडुशिला में लाए तो कौन सा कल्याणक हो गया? जन्म कल्याणक बना लिया हमने।
अभिषेक होने के बाद हाथ जोड़ कर के खड़े हो गए तो उनकी जो अपन ज्ञान की बातें हैं, सॉरी, भगवान ने जो अभिषेक हो गया, उसके बाद जो वीतराग रूप में बैठे हुए हैं अपन ने अर्घ समर्पित किया, तो वो कौन सा कल्याणक हो गया? तप कल्याणक हो गया। और उसके बाद बैठ करके नमोस्तु करके उनका ध्यान किया अपन ने। क्या किया? ध्यान किया। तो कौन सा कल्याणक बना लिया अपन ने? और उठा करके श्री जी को कहाँ विराजमान कर दिया है? कौन सा कल्याणक करा दिया अपन ने? 5 कल्याणक से संपन्न दर्शन करो। आपके कितने कल्याणक होते हैं बोलो? है? कितने कल्याणक के दर्शन करते हो? यस्वर्गावतरो सबे यद भवाज जन्माभिषेको सबे यद दीक्षा ग्रहणो सब यद खिला ज्ञान प्रकाशो सबे यन्निर्वाण गमो सबे जिन पदे पूजाद्भुवं तद भवै संगीतस्तुत मंगलै प्रशरताम मैं सुप्रभातो सबा। ये 5 कल्याणक से मेरा सुप्रभात हो, मंगल गीतों से मेरा सुप्रभात हो, तभी मेरा जीवन सार्थक है, तभी मेरा जीवन सफल है, तभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति है, सम्यक दर्शन की निर्मलता है, सम्यक दर्शन में पावनता है, निर्दोषता है। लेकिन यदि अब ये नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा। तो गृहीत मिथ्यात्व को छोड़ना, बुद्धिपूर्वक श्रीफल चढ़ा के सम्यक दर्शन लेना। गुरुजी आज से मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। कितने लोग लोगे सम्यक दर्शन? बताओ आज। अपने अपनी बादाम ले आना, सम्यक दर्शन ध्यान कर लेना। मुनिराज के सामने लोगे तो पालन हो जाएगा। और अगृहीत मिथ्यात्व, हाँ 18 में दिया था मैंने पहले, तो नए लोग भी तो आ गए, क्या करूं? नए ग्राहक भी तो आ जाते हैं। और जो है अगृहीत मिथ्यात्व, वो श्रद्धान वाला, पर से एकत्व नहीं रखना, पर के साथ रहना, पर में एकत्व मत लाना। पर की वस्तुओं को भोग करना, पर ये मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसा परिणाम मत रखना। पर में ममत्व परिणाम नहीं रखना, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ऐसे श्रद्धान रखना। पर का कर्तापन, मैं ऐसा करता, मैं मकान बनाता, मैं घर बनाता, मैं दुकान चलाता, मैं पढ़ाता हूँ, मैं लिखाता हूँ, मैं ये करता हूँ, कुछ नहीं करता भाई। सबका अपना परिणमन है। तेरा परिणमन तेरे साथ, मेरा परिणमन मेरे साथ। तू किसका कर्ता हो सकता है? निमित्त हो सकता है, कर्ता नहीं। तो कर्ता नहीं मानना कभी किसी को। पर में कर्ता भाव नहीं। पर का भोगता, पर को कभी भोग नहीं सकता है। तो अपने परिणामों को भोगता है, तो अपने राग को भोगता है, अपने द्वेष को भोगता है, अपने वीतराग परिणाम को भोगता है, अपने ज्ञान को भोगता है। तो कभी किसी वस्तु को भोग, क्योंकि तेरे में किसी वस्तु का प्रवेश नहीं है, तो तू भोग क्या सकता है? तो इस प्रकार से तू पर का भोगता भी नहीं है। विषय में कोई सुख बुद्धि मत लाना कि इससे ये होगा तो सुख मिलेगा, ये नहीं होगा तो सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, ऐसा भी मत लाना। तो इस प्रकार से तेरा अगृहीत मिथ्यात्व भी छूट जाएगा।